25 जून 1975 को पूरे भारत में इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया था। इस कारण सरकार इस स्थिति में थी कि वह अपने मनमाने फैसले जनता पर थोप दे। इसी कारण देश में इसी समय देशव्यापी नसबंदी का कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में 60 लाख लोगों की नसबंदी उनकी मर्जी के बिना कर दी गई थी। आपातकाल के दौरान पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया गया था। जब देश में आपातकाल की घोषणा हुई, लोगों के मौलिक अधिकार तक सस्पेंड कर दिए गए थे। कहा जाता है कि इस दौरान देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। नसबंदी की कमान इंदिरा गांधी ने जब अपने बेटे संजय को सौंपी तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था। कहा जाता है कि संजय गांधी ने 60 लाख लोगों की नसबंदी कराई थी। जैसे भी हो, नसबंदी की जाए, लोगों के घरों में घुसकर उनको किसी न किसी तरह का लालच देकर उनकी नसबंदी कराई जाती थी। लोगों को बस में, कार में या पैदल चलते हुए भी नसबंदी कराई जाती थी। कहा जाता है कि नसबंदी के स्पष्ट कोई आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन लोगों का यही कहना है कि आपातकाल में कम से कम 60 लाख लोगों की नसबंदी करा दी गई थी। आपातकाल हट तो गया था, मगर इंदिरा गांधी को अपनी हार का सामना करना पड़ा था और बताया यही जाता है कि नसबंदी इंदिरा गांधी की हार के लिए सबसे बड़ा कारण रहा था। लोग रातों को खेतों में छिप जाया करते थे। सरकारी कर्मचारी जब अपना वेतन लेते थे तो उनके लिए नसबंदी करवाना जरूरी हो गया था। आपातकाल के समय एक महिला का नाम सुनते ही लोगों में दहशत हो जाया करते थे। जबरन पुरुषों की नसबंदी कराने वाली रुखसाना सुल्ताना कौन थी? आखिर यह नाम इतना फेमस क्यों हो गया और जनता के बीच में यह नाम खौफ क्यों बन गया? रुखसाना और संजय गांधी की सबसे करीबी महिला मानी जाती थी, लेकिन संजय की पत्नी मेनका गांधी इस महिला को पसंद नहीं करती थी। अधिकारियों को न्यूज एजेंसियों के दफ्तरों में तैनात कर दिया गया था ताकि ये आपत्तिजनक खबरों को उनके स्रोत पर ही दबा दें। विदेशी न्यूज एजेंसियों की आने वाली कॉपी को जांच की जाती थी। कुलदीप नैयर लिखते हैं, आपातकाल के दौरान दिल्ली के संपादकों की एक बैठक बुलाई और उन्हें कड़े शब्दों में कह दिया गया था कि सरकार कभी बकवास बर्दाश्त नहीं करेगी। यह सरकार रहेगी और राज करेगी। आपातकाल के साक्षी रहे लोगों का कहना है कि उस समय जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता, उन्हें बिना किसी कारण जेल में डाल दिया जाता था। उस दौरान लोगों तक सूचना पहुंचाने का एकमात्र स्रोत अखबार और रेडियो हुआ करते थे। सरकार ने 28 जून को मीडिया पर भी सेंसरशिप लागू कर दिया। दिल्ली स्थित तमाम बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई। जनता तक जाने वाली सभी खबरों को सरकार की ओर से सेंसर किया जाने लगा। सरकार की अनुमति के बाद ही अखबारों को छपने के लिए छोड़ा जाता था।